नवरात्रि ऐसा पर्व जिस पर्व में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और दुर्गा के स्वरूप में महिलाओं की, लड़कियों की, उन्हें देवी माँ के रूप में पूजा जाता है। लेकिन वही त्योहार के ख़त्म होने पर उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। आज का जो दौर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन पर्व आते ही वो सब भुलाकर उसे ही देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन पर्व जाते ही उन्हें फिर से वही कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए अवेयर करने के लिए एलवीपी लक्ष्मी विलास पैलेस हर साल नए थीम के साथ गरबा आयोजन करता है, जो गुजरात के वडोदरा का सबसे फेमस गरबा कहा जाता है और इसे हेरिटेज गरबा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा गरबा है जहाँ पर गुजरात की परंपरा को संजोया जाता है। इसी परंपरा के साथ एक और चीज़ है जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वो है ये ट्री बोलता आम्बो। आप देख सकते हैं एक आम का पेड़ है जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैसेज यहाँ पे चारों ओर आपको नज़र आएगा। ये जो मैसेज है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोगों के द्वारा सजेशन दिया गया है कि किस प्रकार हम अपने देश में महिलाओं की जो स्थिति है उसे सुधार सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गरबा खेलैया आते हैं और जब नवरात्रि रहती है तो बहुत उत्साह रहता है। लेकिन नवरात्रि जाते ही साथ जो दिव्य शक्ति की जो पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि के जाने के बाद वो चीज़ें भूल जाया करते हैं। तो उन चीज़ों को याद रखने के लिए ये बोलता आम्बो पेड़ जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। चिमनाबाई उद्योगालय द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है और हमारे साथ एलवीपी से जुड़ी हुई हैं विश्व मोहिनी जी, जो बताएंगी ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ये एक बहुत ही अहम पहल है जो आज के संसार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि आजकल अगर हम नवरात्रि जो होती है उसमें स्त्री शक्ति के नाम गरबे लेते हैं, तो वही स्त्री शक्ति को जब अब्यूज़ किया जाता है, जब उसके अगेंस्ट में उसके सामने कोई हिंसा किया जाता है, वो चाहे घर में हो, वो चाहे ऑफिस में हो, वो चाहे कहीं पे भी हो, तो वो गलत है। अभी जो गलत है उसके सामने अगर आवाज़ उठेगी नहीं तो क्या होगा? कोई तो चाहिए, राइट? तो महारानी राधिका राजे गायकवाड़ जो खुद बहुत ही एक बुलंद आवाज़ है नारी सशक्तिकरण के लिए, उनका ये एक आइडिया था। महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय उनके नेतृत्व के नीचे आगे बढ़ रहा है और ये पूरा जो टीम है ऑफ महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा पहल जो है वही लेकर आए हैं। मेन चीज़ ये होती है कि गरबा जब हम करते हैं तो हज़ारों लोग एक साथ मिलके करते हैं। तो सिर्फ गरबा में मौज करने के लिए आए ये ज़रूरी नहीं है ना कहीं एक सांस्कृतिक माध्यम ये है जिससे एक बदलाव लाया जा सकता है संसार में। तो ये बदलाव आपके ज़रिए आएगा, मेरे ज़रिए आएगा, हर एक वो खिलैया के ज़रिए आएगा जो यहाँ पे बोलता अम्बा के पास आएगा, अपना ओपिनियन जो है, अपने मन की बात जो है वो प्रेजेंट करेगा यहाँ पे कि नारियों के सामने जो हिंसा हो रही है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, नारियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपके मन में जो भी बात है, आइए बोलतो आम्बा के पास अपने शब्दों को, अपने फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को व्यक्त कीजिए, क्योंकि यही समय है और अब नहीं तो कब करेंगे। मैम, यूथ की तरफ से कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज़ को लेकर? बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्स है। लोगों में एक जागरूकता है इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी। और अगर देखने जाएं तो श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, महारानी राधिका राजे गायकवाड़ के नेतृत्व के नीचे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है। बोलतो आम्बो जो है वो इस साल हमारे साथ है, इस एक टॉपिक के लिए, इस एक पहल के लिए। फिर अगला जो साल आएगा उसमें एक नया टॉपिक आएगा, एक नई बात छिड़ेगी, एक नया कॉज होगा। तो सब मिलके अगर हर एक कॉज को हर साल सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बदलाव हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे खुद के अंदर ज़रूर नज़र आएगा। तो ये थी विश्व मोहिनी जी जो एलवीपी में होस्ट करती है ये जो पूरा इतना बड़ा गरबा
आयोजन किया जाता है उसकी होस्ट हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि कितना महत्व है इस पेड़ का। हम सोशल मीडिया पर जो वुमेंस अगेंस्ट जो चीज़ें होती है उस पर कमेंट्स करते हैं और हम रील्स डालते हैं और हम कई वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दौर बीत जाने के बाद हम उन चीज़ों को ही भूल जाते हैं, अपने ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जब आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ वो पेपर में तो छपती है और साथ ही हमारे मन में भी छप जाती है और वो हमारे जहन में उतर जाती है। इससे पता चलता है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो हमें कभी नहीं करनी है। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट है महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय के द्वारा लेकर आया गया है, ये बहुत ही तारीफ़मय है। और ये कॉन्सेप्ट के लिए जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में कई खिलैया आते भी हैं, तो वेलकम टू एलवीपी। और आप इस बोल दो आम्बो में अपना मैसेज ड्रॉप करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ पहल नहीं, ये दुनिया को बदलने का एक सिस्टम है। ये एलवीपी का जो गरबा है ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर हर साल माँ का जो गरबा होता है वो यहीं पर ही रखा जाता है और माँ की जोत जलाई जाती है और इस जोत की जो ऊर्जा है वो सारे खिलैयाओं तक पहुँचती है और यहाँ पर पूजा आरती करके खिलैया माँ का आशीर्वाद लेते हैं।